कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कुछ प्लान कर रखा हो कि आज सिंपल सा हमारा एक प्लान है कि भाई ये चीज़ें करनी है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ और भी नई चीज़ें हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है ज़ेबा। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैंने प्लान किया था कि मेरे फ्रेंड्स हाई टी पे आएंगे मेरे घर, लेकिन उससे पहले क्या हुआ आइए बताती हूँ। सबसे पहले तो ये हुआ कि आज नींद सुबह बहुत लेट खुली और 5 मिनट रह गया था बेटे को स्कूल भेजने में। बस 5 मिनट के अंदर मैंने कैसे कैसे उसको रेडी किया है मैं ही जानती हूँ। उसके बाद वो लंच नहीं लेकर गया था, टाइम ही नहीं था, तो मैंने उसे बोला कि मैं आती हूँ स्कूल। तो यहाँ पे ना स्विगी या पोर्टर किसी के थ्रू भी आप भेज सकते हो, लेकिन मुझे था कि भाई पता नहीं कैसे लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मैं भी नई हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाशिर की क्लास और उसका सेक्शन, क्योंकि मुझे खुद लेके जाना था उसके लिए। लंच मैंने बहुत अच्छा सा बनाया, उसकी फेवरेट लंच। मैंने सोचा कि चलो लेट हो ही गया है तो कुछ अच्छा बना कर लेकर जाते हैं। तो मैं और डैनी निकल गए थे। उस दिन डैनी के दांत में दर्द था तो उसको स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि वो लंच लेकर नहीं गया, और मुझे था कि मैं किसी तरह से बस जल्दी से स्कूल पहुंचूं और उसको लंच दे दूं, क्योंकि 4 बजे तक आता है ना, वो सुबह जाता है 7:30, तो वो 4 बजे तक आता है और उसको 2 टिफ़िन लगती है। तो इसलिए मेरा था कि मैं जल्दी से पहुंचूं और मेरे बच्चे को टिफ़िन मिल जाए, तो फिर मुझे सुकून आए, तब मैं कुछ अच्छा मतलब सुकून से मैं कुछ काम कर सकती हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान वहीं लगा रहेगा। तो हमारे ऑटो वाले भैया यहाँ पे आ गए और अब हम निकल गए स्कूल के लिए। डैनी को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि हवा चलती है ना, तो उसके बाल लंबे हैं तो वो उड़ते हैं, तो बहुत उसे मज़ा आता है। तो हमने लंच दे दिया और हम अब घर जा रहे हैं। ऑटो में बैठते ही डैनी को फिर से दांतों में दर्द होने लगा, और हमारा अपॉइंटमेंट कल का था, बट आज ही हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर ही रहती हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाता है उनके पास विज़िट करना। तो एक बार उनको दिखा दूंगी। डेंटिस्ट के पास पहुंचते ही इनका दर्द गायब हो चुका था और इन्होंने बोला मेरे दांतों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कराऊँगा। क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, शाम की तैयारी अभी शुरू भी नहीं की थी और दोपहर हो चुका था, और मुझे मुझे ठेकुआ बनाना था, उसकी रेसिपी शूट करनी थी। तो वो रेसिपी भी मैंने शूट किया। तब शूट किया क्या, मतलब शूट करने के साथ साथ इतना एडिट किया, मतलब पूरा टाइम उसमें चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। अब मैं शाम की तैयारी शुरू कर रही हूँ। ये मैंने मीशो से लिया था, ये कमाल की चीज़ है। मतलब पहले कपड़ों में बांध के उसके स्प्राउट्स निकालती थी, चने और मूंग के, लेकिन अब इस बॉक्स में डाल देती तो बहुत आसानी से मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद ये मैंने हंग कर्ड के लिए ये लिया था, ये बहुत अच्छा है। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना, दही डाल देनी है और ये रात भर में फ्रिज में रख देना है और पानी इसके सारे निकल जाएंगे, तो एक हमारा हंग कर्ड बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ काम करने की तामझाम की ज़रूरत नहीं। इन दोनों में मतलब काम में कपड़ों की ज़रूरत होती है, मसलिन क्लोथ या फिर कोई कॉटन क्लोथ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी सैंडविच के लिए मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हंग कर्ड लिया और ब्लैक पेपर डाला, धनिया पत्ती डाली, ऑरिगेनो डाला, रेड चिली फ्लेक्स डाला, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे ट्रोपोलाइट का विपिंग क्रीम लिया है, इसको अच्छे से विप्ड कर लेंगे, और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम चीज़। इसको हम अच्छे से बीट करेंगे दोनों मिक्स करके, और ये बना रही हूँ मैं क्रीम रेड वेलवेट कप के लिए। रेड वेलवेट कप बनाया है मैंने, जो केक बनाया था लास्ट मैंने वीडियो शेयर किया था, उसको रखा हुआ है मैंने, वही उसी से लेयरिंग करूँगी। इसको अच्छे से मैं तोड़ लूँगी ताकि ये पाउडर फॉर्म में, ज़्यादा पाउडर नहीं, मतलब हल्का सा क्रम्ब जैसा होना चाहिए। इसके बाद मैं इसकी लेयरिंग शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने रेड वेलवेट डाला, उसके बाद सोकिंग की और क्रीम चीज़ की फिलिंग डाली, फिर इसके ऊपर से मैंने रेड वेलवेट केक डाल दिया। तो ये हमारा पुडिंग कप बहुत ही आसानी से रेडी हो गया, क्योंकि केक मैंने बना रखा था तो मुझे इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। और बीच बीच में डैनी आ रहा था, मम्मा कब मिलेगा, मम्मा कब मिलेगा। अब तो मैं उसे मीठा छुपाती हूँ, तो मैंने बालकनी में शूट किया ताकि उसकी नज़र ना पड़े, लेकिन उसको वहाँ पे भी महक लग गई और वो बालकनी में भी आ चुका था, और तब से बोल रहा था ये वाला कप मेरा, ये वाला कप मेरा। मैंने बोला हाँ, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा तो फिर तुम्हें मिलेगा खाने को। अब मैं तैयारी कर रही हूँ सैंडविच बनाने की। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें भी क्रीम चीज़ थोड़ी और ऐड कर दी ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए। इसमें डाल देंगे अब बॉईल किया हुआ कॉर्न, और गाजर को मैंने बहुत बारीक ऐसे कद्दूकश कर लिया था, वो डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, बहुत ही बारीक चॉप्ड किया हुआ। आप इसमें चाहें तो, ये तो वेज है, अगर नॉन वेज बनाना है तो आप इसमें चिकन बॉईल करके उसको अच्छे से श्रेडेड करके उसमें ब्लैक पेपर डाल के वो भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है।
तो यहाँ पे ये हमारा फिलिंग तैयार है। अब क्या करूँगी मैं, इसको साइड में रख के ब्रेड को साइड से कॉर्नर इसका कट कर लेंगे। टाइम बहुत कम बचा था इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि बस जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और मैं यहाँ पे अब बटर लगा रही हूँ ब्रेड के ऊपर, और जो फिलिंग तैयार की थी वो हम लगा देंगे। बहुत टेस्टी सैंडविच बना था, सबको बहुत पसंद आया। आप ये रेसिपी बहुत सिंपल है, आप शायद जानते भी हों, अगर नहीं जानते तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाला है गेस्ट को। और अगर आपके पास ग्रीन चिली चटनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। बट बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो चटनी अवॉइड कर सकते हैं। बीच में खीरे का स्लाइस डालेंगे पतला पतला, और इसके बाद अब हमारा सैंडविच तैयार है। बहुत जल्दी बन जाता है, बस आपको हंकर्ड हो तो बहुत ईजिली काम हो जाता है। उसके बाद मैंने ये प्लेटर पे इसको सेट कर दिया, तो सैंडविच तैयार है। अब हम बना रहे हैं हेल्दी स्प्राउट्स प्लेटर, जिसमें हमने यहाँ पे अभी डाला है हंग कर्ड और क्रीम चीज़ का जो फिलिंग तैयार किया था उसको ही मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। अब मूंग में डाल दूँगी, अनार डाल दूँगी, आपको जो जो चीज़ें हेल्दी समझ में आए आप वो सब डाल सकते हैं। इसमें मैंने चाट मसाला डाला। अब मैं इस पे ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और मैंने यहाँ पे इमली की चटनी घर में ही बनाई थी वो डाल दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली जो बनाया था उसको डाल दूँगी। इमली की चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, गुड़ डाल के बनाया था, और उसके साथ खजूर भी डाला था, बहुत टेस्टी बनी थी। अब मैं बचे हुए मूंग को भी डाल दूँगी। स्प्राउट वाले मूंग मैंने यूज़ किए हैं, बहुत ज़बरदस्त। और इसके बाद मैंने ये चनाचूर होता है ना, वो मिक्सचर जो होता है वो मैंने डाला है। इसके ऊपर फिर से मैंने अनार डाला, ग्रीन चटनी डाली, और ये पापड़ी इसको मैं साइड साइड से ये लगा दूँगी। मटरी पापड़ी आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, और बहुत डिलीशियस था खाने में। इसके बाद मैं अब बना रही हूँ चीज़ बोर्ड, जिसके लिए मैंने हंकर्ड का ही मिक्सचर रेडी किया था। उसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ हंकर्ड है और ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो, बस दैट्स इट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी एप्पल कट कर लिए थे, और अगर मेरे पास चीज़ ब्लॉक्स होते तो वो भी डालती, और स्ट्रॉबेरी होती तो वो भी डालती। फ्रूट्स मतलब लाइक ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, तो वो बहुत खूबसूरत बनता। इसमें मैंने नाचोस डाल दिया था। और ये हमारा वायरल ट्राइफल पुडिंग, जिसकी रेसिपी पहले शेयर कर रखी है, जो हमारे गवर्नर सर को बहुत पसंद आई थी, वही है। और ये रहा हमारा टेबल। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि आपने देखा कि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। मैंने और भी चीज़ें सोची थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चेन्नई फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही हूँ अपने घर पे, तो मैं बहुत कुछ बनाऊँ, बट टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई। लेकिन जितनी भी चीज़ें बनी थी इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इन्होंने बोला बहुत कुछ आपने बना लिया ज़ेबा, इतना भी मेहनत नहीं करना। तो मैंने बोला, उनको मैंने बताया मैं तो और भी बहुत कुछ करने वाली थी लेकिन टाइम नहीं मिला, बट बहुत अच्छा लगा। और मेहनत करने के बाद जब चेहरे पे खुशी आती है ना, अगर किसी को खाना अच्छा लगता है और उसे बहुत बहुत पसंद आता है, तो मेरी सारी थकान निकल जाती है। और ये लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आप लोगों को मजा तो आया? हाँ, बहुत मजा आया। मैंगो ट्रफल सूपरा இருக்கு தீபா. தமிழ் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாது. தமிழ் में तेलुगु में बोला, तेलुगु में। सुनिए आपने कितना प्यारा बोला इन्होंने, तमिल में, तेलुगु में। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।